नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शुक्ला कक्षा द्वादश हिंदी विषय की क्लास में उपस्थित हूँ। प्रिय भैया बहनों, आपने कक्षा दसम में गद्य पद्य के बारे में, गद्य पद्य की शेष जो जानकारियाँ हैं उनको अध्ययन किए थे। आज हम आपको गद्य की विधाओं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। गद्य की विधाएं अर्थात गद्य का प्रकार, गद्य कितने प्रकार से लिखा जा सकता है उसकी जानकारी हम आपको कराने जा रहे हैं। सबसे पहला है इसमें नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह रचना जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है उसे नाटक कहते हैं। दूसरा है एकांकी। अभिनय और संवाद पर लिखी गई वह रचना जिसमें केवल एक अंक में ही किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है एकांकी कहलाती है। तीसरी विधा है गद्य की उपन्यास। किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। चौथी विधा है कहानी। वह लघु गद्य रचना जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद एवं घटनाओं एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, तब वह रचना कहानी कहलाती है। निबंध। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक तथा प्रत्यक्ष रूप से करता है। छठवीं विधा है आलोचना। किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना, उस रचना की आलोचना करना कहलाता है। इसे हम समीक्षा भी कहते हैं। जीवनी। किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। जीवनी कोई भी किसी भी व्यक्ति की लिख सकता है। आत्मकथा। जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। यह कोई भी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा नहीं लिख सकता। यात्रा वृत्त। जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। संस्मरण। किसी स्मरणीय घटना तथा तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा में लिखता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। बीती हुई घटना को जब याद करके लेखक लिखता है तो वह संस्मरण कहलाता है। रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना हुआ है जिस गद्य रचनाओं में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है और उस पूरी घटना का चित्र लेखक पाठक के समक्ष प्रस्तुत होता चला जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। गद्य काव्य। जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है, जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। रिपोर्ताज।
जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यह रिपोर्ट पर शब्द से अवतरित हुआ है। कहते हैं उसे रिपोर्टाज कहते हैं। भेंट वार्ता, जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके उसके व्यक्तित्व और भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता कहलाती है। पत्र साहित्य, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संकल्प में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तब वह पत्र साहित्य की रचना करता है। अंतिम विधा है गद्य की डायरी। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण में लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रिय भैया बहनों, लघु उपन्यास, लघु कहानी, दो और विधाओं को गद्य साहित्य की विधाओं में समाहित किया गया है। अब इन विधाओं की परिभाषा के आधार पर इन विधाओं की परिभाषा के आधार पर हमको इनमें अंतर लिखने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रश्न बनते हैं। जैसे नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, रिपोर्टाज और भेंट वार्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है, इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम उनका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।